Hello बच्चों, let's read the question. The question is a plane elastic wave psi equals to a e की power minus delta x cos omega t minus kx where it is gamma omega and k are constants propagates in a homogeneous medium. Find the phase difference between the oscillation at the points where the particles displacement amplitude differ by neta which is 1%. If gamma equals to 0.42 per meter, that means basically ये हमारा क्या है 1/लैम्डा. ठीक है, गामा की वैल्यू हो गई. एंड द वेवलेंथ इज लैम्डा इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर. हमको वेवलेंथ गिवन है, गामा की वैल्यू गिवन है, दोनों डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है और हमें फेज डिफरेंस जो है वो निकालना है दोनों वेव्स के बीच में. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि जो फेज डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है. वो मेरा बराबर होता है 2 पाई/लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस के, इसी के बराबर होता है. और जो पार्ट डिफरेंस आएगा दो वेव्स के बीच में वो हमारा क्या आएगा, x2 माइनस x1 के बराबर आएगा. अगर दो वेव्स हमने मान ली, दो पॉइंट्स ले लिए हमने x1 और x2. ठीक है, हमने क्या किया है, दो पॉइंट्स लिए, एक हमने x1 पॉइंट लिया, एक हमने x2 पॉइंट लिया. तो दोनों में अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालूंगी तो x2 माइनस x1 आएगा. तो बेसिकली मुझे यहाँ पर x2 माइनस x1 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है. जब आप ये इक्वेशन देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये वाली जो वैल्यू होती है वो आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है. अगर सिंपली हम इक्वेशन लिखें किसी भी प्लेन इलास्टिक वेव की, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स होता है, जहाँ पर a हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है. तो अगर दोनों को कंपेयर करूं तो डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो आ रहा है वो मेरा किसके बराबर आ रहा है, ए की पावर माइनस गामा एक्स के बराबर है. ठीक है, इसके हमारे पास बराबर है. तो अगर मैं दो पॉइंट लूंगी x1 और x2, और इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में जो डिफरेंस है वो नीटा का है, तो इसका जो हो जाएगा x के लिए वो तो मेरा क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस गामा x1 हो जाएगा, x1 की वैल्यू. और x2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी ए की पावर माइनस गामा x2 हो जाएगा. और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, नीटा ए की पावर माइनस गामा x1. ठीक है, दोनों डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है वो हमारा नीटा के बराबर है जो कि हमारा 1% है, वो हमारा गिवन है. तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो देखिए ये 1 वाले टर्म को हम एक तरफ कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस गामा x1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस नीटा जो मेरा बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस, क्योंकि a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a सब में है तो a वाले टर्म्स आपको कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये e की पावर माइनस गामा x1 कॉमन लिया तो ये 1 माइनस नीटा और यहाँ पर आपको बचेगा माइनस गामा x2. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, e की पावर जब हटाते तो लॉग लगता है तो हो जाएगा लॉग 1 माइनस नीटा माइनस गामा x1 इक्वल्स टू माइनस गामा x2 आ जाएगा. तो यहाँ से x2 माइनस x1 की अगर मैं वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो गामा दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, ये गामा वाला टर्म इस तरफ लेके गई, गामा कॉमन आ गया तो x2 माइनस x1 हमें मिल जाएगा. तो ये बचेगा हमारे पास माइनस लॉग 1 माइनस नीटा और वो कॉमन वाला गामा आ जाएगा आपका यहाँ पर. ठीक है, और x2 माइनस x1 हमारा क्या होता है, डेल्टा x, जो कि हमारा क्या है, पार्ट डिफरेंस है. तो अब मेरे लिए निकालना इजी हो गया फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस जो मेरे पास हो जाएगा, फेज डिफरेंस वो हो जाएगा 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू. और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है, माइनस का साइन आगे आ जाएगा, इंटू लॉग 1 माइनस नीटा अपॉन गामा. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फेज डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू ये आ जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 पाई नीटा अपॉन लैम्डा गामा. ठीक है, लॉग 1 माइनस नीटा को ऑलमोस्ट इक्वल लिख दिया हमने नीटा के. तो अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू नीटा है 1%, तो 1/100. लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू और गामा की वैल्यू है 0.42. ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो फेज डिफरेंस जो आता है मेरे पास वो आएगा 0.3. और फेज डिफरेंस हम निकालते हैं एंगल में, मतलब ये हो जाएगा रेडियन. तो ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है 0.3 रेडियन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.